उत्पाद व द्रव्य ये वर्तमान परिणाम के तीन कोने हैं, अर्थात उत्पाद एक, दूसरा कोना व्यय, तीसरा कोना द्रव्य। यदि व्यय न माने तो तकलीफ क्या होगी? अर्थात जैसे गेहूं का व्यय नहीं हो तो आटा कैसे बनेगा, आटे का व्यय न हो तो रोटी कैसे बनेगी? मतलब वो उसका गीला फॉर्म कैसे बनेगा, आटा मतलब गीला आटा, और वो गीले आटे का व्यय ना हो तो वो रोटी कैसे बनेगी, और रोटी का व्यय ना हो तो हमारे पेट में कैसे जाएगी? कहने की बात इतनी ही है कि व्यय एक महत्वपूर्ण अंश है इस उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणाम का, अर्थात द्रव्य के अस्तित्व के लिए। मात्र उत्पाद ही नहीं, व्यय जरूरी है। एक बात तो ये हो गई। पहली गाथाओं में यह आया था कि उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणाम यही अस्तित्व है, और यह अस्तित्व द्रव्य से अभिन्न है, इसलिए द्रव्य ही सत्ता है। समझ में आ रहा है क्या? अब प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि ये जो नवीन परिणाम हुआ है वो सत है या असत है? अर्थात जो कोई उत्पत्ति हुई है ये उत्पत्ति सत है या असत है? तो आचार्य देव जवाब दे रहे हैं सदासत है। सदासत कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे द्रव्यार्थिक नय से सत है और पर्यार्थिक नय से असत है। अर्थात एक ही उत्पत्ति को, एक ही उत्पाद को दो दृष्टियों से देखा जा रहा है। दृष्टियां ज्ञान के माध्यम से देखा जा रहा है। तो ज्ञान के माध्यम से हम दो प्रकार से देख रहे हैं। एक तो अनादि निधन प्रवाह क्रम, उसमें हम देख रहे हैं ये क्या है, तो कह रहे हरे द्रव्य ने इसकी उत्पत्ति की है, ऐसा दिखाई देता है। और उस वर्तमान अवस्था को देखते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि वो अवस्था स्वयं में अपनी योग्यता से वहां पर खड़ी हुई है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, दोनों को देखने की दृष्टियां है। अनादि निधन प्रवाह क्रम अगर देखते हैं तो अन्वय के माध्यम से ये जीवित हुआ द्रव्य है। अन्वय की ही शक्ति की व्यक्ति है। अन्वय के शक्ति की व्यक्ति, उसको कह रहे हैं सत का उत्पाद। और उत्पन्न ध्वंसी अर्थात उत्पाद व्यय स्वभावी व्यतिरेक की शक्ति से उत्पन्न हुई ऐसी जो अवस्था है उसको कह रहे हैं असत का उत्पाद। इतनी सी बात है। अपन फिर से एक बार कल के उस प्रकरण को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, गाथा का पाठ करेंगे पहले। एवं विहम सहावे दौवम दौवत्थ पज्जयथेहिम सत्सद्भावनि बद्धम पादुभावं सदा लभति। देखो, इसी बात को विशेष समझाते हैं। पेज नंबर 102 पर लास्ट लाइन क्या कह रहे? देखो, लास्ट लाइन 102 पर लास्ट लाइन। जब द्रव्य की चर्चा होती है पर्याय की नहीं होती है, तब जब द्रव्य, अभी ये द्रव्य की अपेक्षा चर्चा है, तब उत्पत्ति विनाश से रहित हमको वहां पर उत्पत्ति और नाश दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक युगपत प्रवर्तमान, युगपत प्रवर्तमान मतलब क्या? एक साथ वो प्रवृत्ति दिखाई देती है। द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा। आ रही क्या बात? द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा, अर्थात क्या दिखाई दे रहा है? द्रव्य की हयाती हमको दिखाई दे रही है।
वो सोना 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 हमको दिखाई दिया कि नहीं? तो कह रहे हैं द्रव्य ही तो दिखाई दिया है। तो द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा एक, यहां तक कॉमा आ गया क्या? स्वल्प विराम है वहां पर। अब आगे नवीन विषय चालू होने वाला है। उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सोने की भांति सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। ये जो कॉमा के बाद में जो उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली द्रव्य को सोने की भांति सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। यहां पर क्या कह रहे हैं? व्यतिरेक भी बताया। व्यतिरेक मतलब क्या? भेद। जो पहले था वो अभी नहीं है। समझ में आया? ये भेद। और अन्वय मतलब क्या? जो पहले था वही अभी है। समझ में आ रहा है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। हाँ, जो पहले था वही अभी है। अरे व्यतिरेक भी द्रव्य ही है और अन्वय भी द्रव्य ही है, लेकिन वो व्यतिरेक जब कहेंगे तो द्रव्य की अवस्था विषय अर्थात उस पर्याय को देखना है, और जब अन्वय कहेंगे तो पर्याय नहीं दिखेगी, हमको सामान्य द्रव्य दिखाई देगा। वो देखने की दृष्टि है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? अन्वय की शक्ति मतलब क्या? अन्वय की शक्ति मतलब क्या? वहां पर हमको कंटिन्यूटी द्रव्य 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 ही दिखाई दे रहा है, हमको बाकी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और द्रव्य त्रिकाल दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहे हैं अन्वय की शक्ति के द्वारा। ओके, और ये क्या हो गया? अन्वय की शक्ति के द्वारा क्या हुआ? द्रव्य की उत्पत्ति हुई है। अब आश्चर्य की बात, द्रव्य की उत्पत्ति मतलब क्या? अर्थात द्रव्य बना रहा ऐसी शक्ति से मंडित, द्रव्य कायम बना रहा ऐसी शक्ति से मंडित वो द्रव्य हमको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए द्रव्य की उत्पत्ति कह रहे हैं। हालांकि उत्पत्ति काय की हुई है? पर्याय की होती है, लेकिन यहां द्रव्य की उत्पत्ति। ऐसा द्रव्य की उत्पत्ति नहीं लेना कि द्रव्य आज पहली बार उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं लेना। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य की उत्पत्ति मतलब वैसे का वैसा द्रव्य ही बना दिखाई दे रहा है, इसको कह रहे द्रव्य की उत्पत्ति। देखो, शब्द शब्द में बहुत अर्थ का अनर्थ हो सकता है, क्योंकि अभी अभी कहकर आए हैं नवीन द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। कहा आया था? वो युद्ध संबंध अयुद्ध संबंध में आया था कि नहीं? याद है क्या सबको? तो वहां पर नवीन द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, वहां पर स्पष्ट करके आए हैं। अब यहाँ पर द्रव्य की उत्पत्ति करने वाली अन्वय शक्तियों का अर्थ क्या लेना? वैसे का वैसा द्रव्य हमको निरंतर दिखाई दे रहा है, इसको कह रहे हैं अन्वय शक्तियों के द्वारा द्रव्य की उत्पत्ति। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहे? उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सोने की भांति सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। अब ये जो सेकेंड लाइन था ना, सेकेंड बचा हुआ पॉइंट, ये क्या दिखा रहे हैं कि जो व्यतिरेक के माध्यम से वो अवस्था उत्पन्न हुई है ना, उसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको अवस्था नहीं दिखाई दे रही, हमको सोना ही दिखाई दे रहा है। इतना ही समझ आना है। ठीक है, उत्पाद विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान मतलब एक के बाद एक समय में एक और एक के बाद एक, क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सोने की भांति सद्भाव संबंध है। अर्थात उस अवस्था में हमको द्रव्य ही दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है? सद्भाव संबंध के कारण। ना, सद्भाव संबंध के कारण मतलब क्या? सद्भाव संबंध के कारण हमको द्रव्य ही दिखाई दे रहा है, अर्थात कुछ नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है,
वो शक्ति रूप से तिष्ठ ही रहा था और प्रत्येक समय में सोना सोने रूप ही कायम रहा है, ऐसा हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक दूसरी अपेक्षा ये है कि सोना ही नहीं, अभी अपन कल एग्जाम्पल क्या ले रहे थे, आम का। हमने क्या कहा, इस बीज में ये आम रूप परिणमित होने की शक्ति विद्यमान थी, अर्थात वो उसका सद्भाव संबंध है। बराबर है कि नहीं? हाँ। अब यहां पर सोने में भी कैसे घटित करने वाले हैं, सोने में बताएंगे। ये जो बाजूबंद हुआ है ना, बाजूबंद रूप परिणमित होने की सामर्थ्य किस में थी, उस सोने में ही थी, तो ये सद्भाव संबंध ही है। दूसरी बात और एक एग्जाम्पल लेते, जैसे हमारी मनुष्य पर्याय है, राइट, मनुष्यपना, नॉट पर्याय, असमान जाति नहीं ले रहे हैं। जैसे इस मनुष्य शरीर में जब जीव आता है तो स्वयं को मनुष्य अनुभवता है। अब यदि वो नारकी शरीर में जाएगा तो स्वयं को नारकी अनुभवेगा, और यदि वो देव शरीर में जाएगा तो स्वयं को देव अनुभवेगा, और यदि वो तिर्यंच शरीर में जाएगा तो स्वयं को तिर्यंच अनुभवेगा। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अभी इस मनुष्य पर्याय में इस जीव ने स्वयं को क्या मान रहा है, मनुष्य मान रहा है। बराबर है कि नहीं? तो ये जीव मनुष्यपने को प्राप्त हुआ है, राइट। तो ये मनुष्यपना, ये अवस्था, ये व्यतिरेक है, राइट। बट ये मनुष्यपने रूप परिणमित होने की सामर्थ्य शक्ति कहाँ है, कह रहे हैं उस जीव द्रव्य में सदा के लिए विद्यमान है। इसीलिए तो ये मनुष्य पर्याय रूप परिणमित हुआ है। तो ये क्या हो गया, सद्भाव संबंध कहेंगे। समझ में आया क्या? अब असद्भाव की बात अपन बाद में करेंगे, आएगा उदाहरण वैसे अपन करेंगे। अपन मनुष्य पर्याय पर घटित करेंगे, आम पर घटित करेंगे, सोने पर घटित करेंगे, सबके ऊपर घटित करेंगे। बट अभी महत्वपूर्ण बात क्या है, सद्भाव संबंध क्या दिखाई दिया? सद्भाव संबंध ये कह रहा है कि मनुष्यपने रूप परिणमित होने की शक्ति इस जीव में ही, इस जीव द्रव्य में ही है, और इसी समय में थी। इसी समय कहां से लाया? उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को, उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य ही प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण शब्द, द्रव्य ही उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। व्यतिरेक व्यक्ति मतलब क्या? उस समय की अवस्था। जैसे अभी ये व्यतिरेक व्यक्ति क्या है? मनुष्यपना। तो इस मनुष्यपने को प्राप्त कौन हुआ? जीव द्रव्य स्वयं प्राप्त हो गया है। बस इतनी सी बात कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये क्या हो गया? सद्भाव संबंध। आपको कोई भी एक अवस्था पहले खड़ी करना, इस उत्पाद को आपको दो नजरियों से देखना है। अब पहला नजरिया हमने देख लिया। हमने पहला नजरिया क्या देखा? ये जो उत्पाद हुआ है ये सद्भाव संबंध है। हाँ, एक सरल प्रश्न आ सकता है किसी को, अरे जब आप इसको सद्भाव संबंध है, उस समय में असद्भाव संबंध है या नहीं है? उसी समय में असद्भाव संबंध है कि नहीं है? कौन जवाब देगा? उसी समय में असद्भाव संबंध है कि नहीं? है। तो है कहकर हम क्या कह रहे, फिर आप कहते क्यों नहीं हो? अगला प्रश्न ये है कि आप उसको सद्भाव संबंध क्यों कह रहे हो, फिर आप दोनों एक साथ क्यों नहीं कहते हो? कह रहे हैं ये हमारी भाषा की कमी है, एक। और जब एक की मुख्यता होती है तो दूसरा गौण होता है, उसका निराकरण नहीं होता है, उसको उखाड़ के फेंका नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उखाड़ के फेंकने की बात नहीं है, यहाँ पर गौण किया गया है। गौण करना मतलब उसका उखाड़ के फेंका नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ। बच्चे को हमने कहा तुम मूर्ख हो, मूर्ख, मुझे मूर्ख कहा, मुझे मूर्ख कहा, मुझे मूर्ख कहा, ऐसा कहता है कि नहीं बच्चा? तो कह रहे हैं कि इस कार्य के लिए तुम मूर्ख हो। समझ में आया? तो वर्तमान कार्य की मुख्यता से हमने तुम्हें मूर्ख कहा, तुम सर्वथा मूर्ख नहीं हो।
इस कार्य की अपेक्षा हमने तुम्हें, मतलब वो कार्य को मुख्य करके बाकी सारी बातों को हमने गौण किया। ओके, अब दूसरी अपेक्षा, यह बच्चा बहुत शाना बच्चा है, ऐसा कहेंगे। तो शाना बच्चा जो है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर हम कह रहे कि शाना है ना, उसमें भी विकृतियां, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की तरफ से देखकर कह दिया कि ये अच्छा है, या वर्तमान उस घटना विशेष में अच्छा कार्य हो गया तो हमने उसको अच्छा कह दिया। तो उस पर्टिकुलर कार्य की मुख्यता को लेकर हमने उसको अच्छा या बुरा कहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब वो बुरा नहीं है, ये भी बात नहीं, इसका मतलब वो अच्छा नहीं है, ये भी बात नहीं, अपेक्षा संगत चर्चा चलती है, बराबर। अब देखो क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं और एक को वेरी गुड बोल दिया, इसका मतलब बाकी सब वेरी बैड है क्या? बाकी सब वेरी बैड है क्या? नहीं, बाकी भी है, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी अपेक्षा है, बाकियों को गौण किया है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मुख्य गौण की विवक्षा है और कुछ नहीं। क्या चर्चा चल रही है? सद्भाव संबंध। सद्भाव संबंध मतलब उस द्रव्य में स्वयं ऐसी शक्ति है कि उसकी व्यक्ति द्रव्य रूप ही होती है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। हर समय में हमको द्रव्य रूप व्यक्ति ही दिखाई देती है, अन्य नहीं। मेरा प्रश्न एक पेंडिंग है। क्या है प्रश्न पेंडिंग? किसी को याद है? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, ये सद्भाव संबंध और असद्भाव संबंध, इससे हमको क्या समझ में आया और हम इसको अपने जीवन में उतार सकते या नहीं उतार सकते, या यस हमारी समझ के लिए ये सब बात आ रही है? नहीं, ये पूरी वस्तु स्वरूप समझने के बाद में हमको निश्चिंतता आती ही आती है, आनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वस्तु एकदम स्पष्ट हमको भाषित होती है। देखो क्या कह रहे हैं, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब उदाहरण दे रहे हैं, वह इस प्रकार है। क्या वह इस प्रकार है? सद्भाव संबंध का उत्पाद है। यह किस प्रकार है तो अभी समझा रहे। सद्भाव संबंध किस प्रकार? वह इस प्रकार है कि जब सोने की चर्चा होती है, बाजुबन आदि पर्याय की नहीं, तब सोने की चर्चा होती है। मतलब क्या? द्रव्य सोने के बदले क्या डालना? द्रव्य के बदले क्या डालना? सोने को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा। समझ में आ रहा है क्या? सोने को ही उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा। आगे, बाजुबन आदि पर्याय की नहीं, तब सोने के समान जीवित। सोने के समान जीवित मतलब क्या? द्रव्य की उत्पत्ति। सोने के समान जीवित मतलब क्या? सोना रूप द्रव्य की उत्पत्ति हो गई। समझ में आ रहा है क्या? सोने के समान जीवित युगपत प्रवर्तमान। युगपत मतलब क्या? कंटिन्यूअसली युगपत एक साथ हमको प्रवृत्ति दिखाई दे रही। सोना 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 ही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। त्रिकाल सोना दिखाई दे रहा है। युगपत प्रवर्तमान सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियों द्वारा। देखो ऊपर बराबर आया क्या? अन्वय शक्ति। यहां पर भी कह रहे अन्वय शक्तियों के द्वारा। ओके, कॉमा। हाँ, कॉमा कहकर क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो नवीन उत्पाद हुआ है उसका कारण वो शक्ति की अभिव्यक्ति है। अन्वय शक्ति की अभिव्यक्ति है और कुछ नहीं। अर्थात द्रव्य में ही वो शक्ति, वो सामर्थ्य पड़ा है कि वो इस अवस्था रूप परिणमित हुआ, और हमको उसमें सोना ही दिखाई दे रहा है, अवस्था हमको दिखाई ही नहीं दे रही। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अन्वय शक्तियों के द्वारा। अब देखो, बाजुबन आदि पर्यायों के समान जीवित। फिर से, अर्थात बाजुबन की पर्याय के समान जीवित मतलब बाजुबन का पर्याय का उत्पाद हो गया है। जीवित मतलब उत्पाद। क्रमशः प्रवर्तमान, एक के बाद एक ऐसा प्रवर्तमान। ओके, बाजुबन आदि पर्याय की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले सोने का सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। कह रहे हमको
बाजूबंद की पर्याय उत्पन्न हुई है, विरोध नहीं है। और सुनो, बाजूबंद की पर्याय दिखाई देने वाली है, लेकिन बाजूबंद की पर्याय जब भी दिखाई देगी हमको देखना सोना है, बाजूबंद नहीं देखना है। दिखाई देना चाहिए सोना। समझ में आ रहा है क्या? जैसे किसी सुनार की दुकान में चोरी हो जाए तो वो क्या कहेगा कि मेरा इतने लाख का सोना चोरी को गया, बराबर। वो थोड़ी बोलेगा कि उसमें 50 तोले के मतलब हार थे, 50 तोले के कड़े थे, 50 तोले की अंगठियां थी, ऐसा थोड़ी बोलेगा। वो तो एक साथ बोलेगा मेरा सोना चोरी को गया, बराबर है कि नहीं? तो उसने क्या किया, वहां पर अन्वय की शक्ति अर्थात उसने द्रव्यपना ही स्थापित किया। वो अवस्थाओं को गौण किया और अन्वय शक्ति को मुख्य किया, और अन्वय शक्ति के माध्यम से कह दिया ये सोना चोरी को गया है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हाँ, क्या कह रहे? बाजूबंद आदि पर्याय के समान जीवित, जीवित मतलब उत्पन्न, पर्याय की उत्पत्ति हुई, क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबंद आदि पर्यायों की उत्पादक। अभी उस बाजूबंद आदि पर्याय की उत्पादक कौन है? उन व्यतिरेक व्यक्तियां की। कह तो रहे उस बाजूबंद पर्याय की उत्पादक कौन है? उस समय की व्यतिरेक व्यक्ति। व्यतिरेक व्यक्ति मतलब वो पर्याय, उस समय की पर्याय ही उस बाजूबंद की उत्पादक। ओके, व्यतिरेक व्यक्ति को प्राप्त होने वाले सोने का सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। अब वो जो बाजूबंद की व्यक्ति हो गई है वो सत उत्पाद है या असत उत्पाद है? प्रश्न तो यह है। कह रहे हम देख रहे हैं द्रव्य की अन्वय की शक्ति के माध्यम से। जब हम द्रव्य के अन्वय की शक्ति के माध्यम से देख रहे हैं तो हमको बाजूबंद की अवस्था में भी सोना दिखाई दे रहा है। समझ में आया क्या? है तो बाजूबंद ही, लेकिन उसमें हमको सोना दिखाई दे रहा है। हाँ, अपन इतनी चर्चा पहले कर आए थे कि नहीं? पहले ही चर्चा की कि नहीं? क्या चर्चा की थी? हाँ, ये सत्ता उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम का अस्तित्व है, और वो अस्तित्व द्रव्य से अभिन्न है, बराबर। अब हम वही तो बात कह रहे हैं ना, उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम का अस्तित्व है, अर्थात सत्ता है। सत्ता यह गुण द्रव्य से अभिन्न है। जब अभिन्न है तो फिर अब प्रश्न ही खड़ा क्या कहा होता है कि सत्ता अलग है और गुण अलग है, मतलब द्रव्य अलग है, तो द्रव्य ही सत्ता है, ऐसा हम कह देते हैं, बराबर। अब यहां पर भी बाजूबंद, अब यहां पर पर्याय खड़ी कर रहे हैं, कह रहे पर्याय भी द्रव्य से अभिन्न नहीं है। जिस प्रकार गुण द्रव्य से अभिन्न है, उसी प्रकार पर्याय भी द्रव्य से अभिन्न है, बराबर। तो इस पर्याय में व्याप्त कौन है? द्रव्य ही है। तो जब द्रव्य ही व्याप्त है तो द्रव्य का उत्पाद हो गया, कह दो ना, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल हो कह सकते हैं। और देखो ना, उसमें द्रव्य ही दिखाई दे रहा है, हमको पर्याय दिखाई ही नहीं दे रही। देखने की दृष्टि है, हमने ये दृष्टि द्रव्य अर्थिक नय से खड़ी की है। ठीक है, अब आगे। हाँ, ये क्या चर्चा हो गई? ये सद्भाव संबंध की चर्चा हुई। अब अपेक्षित क्या है? असद्भाव संबंध। देखो क्या कह रहे हैं, जब पर्याय ही कही जाती है। देखो 102 पेज पर लास्ट लाइन पर क्या लिखा था? जब द्रव्य की चर्चा होती है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? आप थोड़ा सा टैली तुलनात्मक अभ्यास कीजिए। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? अब पर्याय की चर्चा के समय भी वहां पर द्रव्य की चर्चा थी, अब यहां पर क्या है? पर्याय की चर्चा। ठीक है, अब पर्याय की चर्चा मतलब ये पर्यायिक नय का विषय बनाना है इनको। अब हमको एक वो अवस्था विशेष ही देखनी है, हमको द्रव्य दिखाई ही नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे हम सुनार की दुकान में जाएंगे तो वहां का रिसेप्शनिस्ट हमको पूछेगा ना, बोलिए साहब क्या चाहिए? तो क्या चाहिए मतलब क्या? हम कहेंगे क्या सोना चाहिए? नहीं, हम कहेंगे कोई विशिष्ट अवस्था।
अर्थात हम पर्याय की चर्चा करने वाले हैं, बराबर है कि नहीं। और इससे उल्टा हम अपने पास में जो सोने की कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को हम सुनार के पास में लेके जाएंगे, तो सुनार उसमें क्या देखेगा, सुनार देखेगा ये सोना देखेगा, अर्थात उसकी प्यूरिटी देखेगा, अर्थात सोना ही देखेगा, वो और कुछ नहीं देख रहा है। क्यों? उसको गलाकर उसका क्या करने वाला है, एक छोटी सी गोली करने वाला है, तो सोने की गोली ही करने वाला है, तो गलाकर वो उसकी गोली करने वाला है, उसको वहां पर वो हार या कुछ पर्याय दिखाई नहीं दे रही, उसको तो मात्र सोना दिखाई दे रहा है। तो उसकी दृष्टि क्या है, द्रव्य दृष्टि है। और हम जब सोना खरीदने जाते हैं तो हमारी दृष्टि क्या होती है, पर्याय दृष्टि होती है। अब यहाँ पर पर्याय दृष्टि की अपेक्षा चर्चा करनी है। अब पर्याय की चर्चा के समय भी असत उत्पाद में, अरे अपन कुछ पैराग्राफ चूक गए, ऊपर का पैराग्राफ। हाँ, जब पर्याय ही कही जाती है, द्रव्य नहीं, तब उत्पाद विनाश लक्षण क्रमशः प्रवर्तमान। अब जो सेकेंड लाइन थी ना ऊपर के स्टेटमेंट में, उसको अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन किया है, और जो फर्स्ट लाइन थी ना उसको सेकेंड लाइन करने वाले। देखो अभी, उत्पाद उत्पत्ति विनाश लक्षण क्रमशः। देखो पर्याय का लक्षण क्या है, उत्पाद व्यय लक्षण, बराबर। और द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य का लक्षण क्या है, उत्पत्ति विनाश लक्षण से रहित युगपत प्रवर्तमान। हमको उत्पाद व्यय दिखाई नहीं दे रहा, हमको तो एक द्रव्य दिखाई दे रहा है, एक स्वर्ण ही दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बराबर। देखो हाँ, उत्पत्ति विनाश लक्षण क्रमशः प्रवर्तमान, पर्याय को उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक पर्याय के द्वारा, व्यतिरेक पर्याय के द्वारा मतलब पर्याय भेद एक अवस्था विशेष, इतनी सी बात है, इतने सारे स्टेटमेंट का अर्थ इतना ही है, कोई एक विशिष्ट अवस्था आपके ज्ञान में खड़ी करो, तो ये अवस्था कैसी है, तो उसके विशेषण दे रहे, कह रहे हैं ये उत्पाद विनाश लक्षण वाली, अर्थात ये एक समय की है, ज्यादा समय वाली नहीं है। एक दूसरी बात क्या कह रहे हैं, पर्याय को उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक पर्याय के द्वारा। व्यतिरेक मतलब क्या, उसके जैसी आइडेंटिकल वही है, अन्य नहीं, अर्थात और वो उसके समय में ही निश्चित है, उसका काल भी सुनिश्चित, तो इसलिए वो आइडेंटिकल कह रहे हैं। ओके, पर्याय की उत्पत्ति करने वाली उन व्यतिरेक पर्याय के द्वारा उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सोने की भांति असद्भाव संबंध ही उत्पाद होता है। अब क्या कह रहे हैं, असद्भाव संबंध ही उत्पाद होता है। फिर से उदाहरण कौन सा देने वाले हैं, बाजूबंद का, लेकिन यह बाजूबंद की पर्याय को यहाँ पर खड़ा करेंगे, और पूर्व की पर्याय का व्यय हुआ, नवीन बाजूबंद की पर्याय का उत्पाद हुआ, ये व्यतिरेकी पर्याय। ओके, अब ये उत्पाद हुआ है, उसमें सोना अन्वय की शक्ति को प्राप्त होकर, वहां पर सोना होते हुए भी हमको सोना नहीं दिखाई दे रहा, हमको बाजूबंद दिखाई दे रहा। समझ में आ रहा है क्या? देखो फिर से यहाँ पर पढ़ेंगे, देखो अभी उदाहरण का। हाँ बोलिए बोलिए। तो ये जो असद्भाव संबंध में उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली दिखा है, और यहाँ पे उत्पत्ति विनाश रहित। हाँ ऊपर असद्भाव में ऐसे लिखा, नहीं, ऊपर सद्भाव में उत्पत्ति रहित कहा था, उत्पत्ति विनाश रहित, क्योंकि वह द्रव्य की चर्चा थी। हमको विनाश लक्षण वाले लिखा है भैया, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ पर? द्रव्य का जो लिया है उसमें असद्भाव में वो लिया है, उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तन। हाँ बराबर है ना। आप लेट ज्वाइन हो गए क्या? देखो मैं ये पहले ही मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि देखो फिर से पढ़ना है क्या? वहां पर फिर से पढ़ते हैं। देखो
जब द्रव्य की चर्चा होती है, पर्याय की नहीं, तब उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य को, यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि उत्पत्ति विनाश लक्षण रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा, फिनिश, फुल स्टॉप दे दीजिए, या कॉमा भी मत दीजिए, स्वल्प विराम भी मत, फुल स्टॉप दीजिए। यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय से ये चर्चा यहीं पे खत्म हो गई है। अब वो जो अगली बात चल रही ना, उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली द्रव्य को सोने की भांति सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। ये इतना सारा सेंटेंस है ना, ये समझा रहा है कि ये जो अवस्था हो गई है ना, कोई भी अवस्था, वो अवस्था एक समय की है, इतनी सी बात कहनी है। और वो अवस्था उत्पाद विनाश लक्षण वाली ही होगी, व्यतिरेकी ही होगी। तो वो अवस्था है ना, कौन विरोध कर रहा है? लेकिन हम देख कौन सी दृष्टि से रहे हैं? हम देख रहे हैं द्रव्य दृष्टि से। जब द्रव्य दृष्टि से देखेंगे ना, हमको उसमें ऐसा उत्पाद व्ययपना दिखाई ही नहीं दे रहा है, हमको उसमें द्रव्य ही कायम कायम दिखाई दे रहा है, हमको पर्याय विशेष दिखाई ही नहीं देती है। वो हो गई है। देखो, व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सोने की भांति, क्या कहा? व्यतिरेक व्यक्ति को प्राप्त हुआ कौन है? द्रव्य। द्रव्य को सोने की भांति सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। इसलिए पर्याय को बोलना जरूरी है, और पर्याय एक क्षण वाली ही है, ज्यादा नहीं है, और वो व्यतिरेकी ही है। व्यतिरेक मतलब क्या? वो पहले नहीं थी और वो आगे भी नहीं रहने वाली, उसी समय में रहने वाली व्यतिरेक, भेद रूप। ओके, तो कह रहे पर्याय ऐसी ही है, उत्पन्न विनाश होने वाली, उसका स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा होते हुए भी उसमें द्रव्य ही दिखाई दिया, पर्याय नहीं दिखाई दी, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सत्संबंध है। बस ये जो उत्पत्ति हुई है ना, इस पर्याय की उत्पत्ति हुई है ना, ये सत्संबंधी है, असत संबंध नहीं है, क्योंकि हमको उसमें द्रव्य दिखाई दिया। खत्म, इतनी सी बात। जैसे हाँ बोलिए। जीव द्रव्य में लगाएंगे तो उसमें सिर्फ ज्ञान दिख रहा है, मति ज्ञान वगैरह वाली पर्याय नहीं दिख रही है। राइट। तो उसमें वो सद्भाव संबंध हो जाएगा क्या? देखो, उस लगाना है वैसे अपन, चलो जीव द्रव्य में लगाएंगे, या ऊपर के इसमें देखो, जीव द्रव्य को कहा गया, नीचे से लेते। देखो, जब जीव द्रव्य की चर्चा होती है, ओके, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की नहीं, तब उत्पत्ति विनाश से रहित युगपत प्रवर्तमान, मैं एक शब्द डालता हूं, ज्ञान, द्रव्य को उत्पन्न करने वाली, ज्ञान द्रव्य, मैं द्रव्य जानबूझ के लगा रहा हूं, लेकिन ज्ञान को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्ति के द्वारा, ओके, कॉमा, फुल स्टॉप। अब आगे यहां पर उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान, मतलब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रूप क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त, व्यतिरेक व्यक्तियां मतलब क्या? एक के बाद एक, क्रमशः प्रवर्तमान और एक समय वाली व्यक्तियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान द्रव्य सद्भाव संबंध को प्राप्त हो गया, अर्थात सद्भाव संबंध को ही उत्पाद है, अर्थात उसका ज्ञान का ही उत्पाद हुआ है और किसी का नहीं, ये कहना चाह रहे। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा इस ढीला हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा बहुत तो। अब अभी चलो, अभी इसमें पुद्गल डाल के देखते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। देखो फिर से पुद्गल डाल के देखना है क्या? पुद्गल डाल कर देखते हैं। देखो फिर से, वैसे सोने का तो दिया है उन्होंने, अपन आम को लेते, आम का सीजन है साहब। देखो क्या कह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। समझ में आया सोनाली भाभी आपको या नहीं? हाँ सर, लेकिन यहाँ पे पर्याय लेने का प्रयोजन। हाँ ठीक है,
पर्याय लेने का प्रयोजन ये है क्योंकि हमको एक उत्पाद दिखाना है ना, कुछ तो कार्य दिखाना है। कार्य नहीं दिखाएंगे तो सद्भाव संबंध असद्भाव संबंध कैसे घटित करेंगे हम? पहले कार्य खड़ा करना पड़ेगा, सम्यक रूपी कार्य खड़ा करना पड़ेगा, फिर इसको हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि यह सद्भाव संबंध है या असद्भाव संबंध है। क्योंकि प्रश्न शंकाकार का ये है, ये जो कार्य उत्पन्न हुआ है ये सद्भाव संबंध है, ये सत है या असत है? अगर सत है तो सत क्यों कह रहे हो, और असत है तो असत क्यों कह रहे हो? तो हम यहाँ आचार्य देव कह रहे सत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो द्रव्यार्थिक नय से देखने पर सत ही दिखाई दे रहा है, ऐसा ही उसकी योग्यता थी, इसलिए हम कह रहे हैं कि यह सत कार्य है। और असत कार्य क्यों कहेंगे? क्योंकि पहले समय में नहीं था और अब उत्पन्न हो गया है, तो इसको हम असत कार्य कहेंगे। तो वो हम उसी एक कार्य को देखकर हम दो बातें कर रहे हैं, लेकिन कार्य को तो खड़ा करना पड़ेगा ना। तो कार्य को खड़ा करने के लिए ये सेकेंड लाइन, वो उत्पाद व्यय, ये थोड़ा सा देखो, मैं समझ रहा हूं भाषा क्लिष्ट है, लेकिन उसका भाव इतना ये कि ये वो कार्य खड़ा किया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, कार्य का निरूपण किया गया है। चलिए, मैं समझता हूं थोड़ा बहुत और क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ना है। देखो क्या कह रहे हैं, जब पर्याय ही कही जाती है, द्रव्य नहीं। ऊपर क्या चल रहा था, द्रव्य कहा जा रहा है, पर्याय नहीं। बराबर अब उसका पूरा उल्टा आएगा यहाँ पर, द्रव्य नहीं। तब उत्पत्ति विनाश लक्षण क्रमशः, देखो पैराग्राफ्स कैसे बढ़ते हैं, आचार्य देव कैसे समझा रहे हैं, एक आस्ति पूर्वक समझा रहे हैं, एक नास्ति पूर्वक समझा रहे हैं। भाषा वही की वही, शब्द वही के वही, खाली उनकी उल्टा पलटी हो गई है। देखो, जब पर्याय ही की कही जाती है, द्रव्य नहीं, तब उत्पत्ति विनाश लक्षण क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों को उत्पन्न करने वाली, अभी उन पर्याय को उत्पन्न कौन करने वाला है? तत्समय की योग्यता। इसको यह क्या कह रहे हैं, उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक पर्यायों के द्वारा। व्यतिरेक मतलब क्या? उस समय की वो पर्याय को हम व्यतिरेकी पर्याय कह रहे हैं। उस समय की वो पर्याय क्यों? क्योंकि वो स्वभाव से वहीं पे खड़ी है, वो उस पर्याय का स्वभाव है वहीं पे खड़ा रहना, उसी स्थान पर खड़ा रहना, प्रवाह क्रम में वो वहीं पे पाई जाएगी। वो और वो कैसे खड़ी हुई है? उसकी स्वभावगत योग्यता से खड़ी है। इस स्वभाव को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? उन व्यतिरेकी पर्यायों को मैं स्वभाव कह रहा हूं, इस स्वभाव को क्या कहते हैं? मैं कह तो रहा हूं ना, तत्समय की योग्यता या उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, क्षणिक उपादान नंबर 2। समझ में आ रहा है क्या? ये इस पर्याय को कहा जा रहा है। ठीक है, उन व्यतिरेक पर्याय के द्वारा। अब दूसरा, यहां तक क्या हो गया? अब चर्चा किसकी चल रही है? अब आचार्य देव कह रहे हैं हमको वो कार्य दिखाई दे रहा है, हमको वो हार ही दिखाई दे रहा है, वो बाजूबंद ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाजूबंद मतलब क्या? उत्पाद व्यय करते करते वो अब हमको सोना बाजूबंद में परिणमित हो गया है, अर्थात बाजूबंद की अवस्था दिखाई दे रही है। ठीक है ना, दिखाई दी, और वो उस समय में खचित है, उस द्रव्य में खचित है, लेकिन अब दिखाई क्या दे रहा है? बाजूबंद। ओके, अब आगे उत्पत्ति विनाश रहित। अब ये किसकी बात चलेगी? उत्पत्ति विनाश रहित द्रव्य की चर्चा चलेगी। युगपत प्रवर्तमान, द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सोने की भांति असद्भाव संबंध ही उत्पाद होता है। अर्थात वो उत्पाद क्या है? असत संबंध है। ऊपर क्या कहा था? उस उत्पाद को सत संबंध कहा था, अब इस उत्पाद को असत संबंध के उत्पाद कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस सत संबंध उत्पाद को क्यों कह रहे थे उत्पाद? क्योंकि हम द्रव्य दृष्टि से देख रहे थे। पहला भाग उस पैराग्राफ का द्रव्य दृष्टि बताने के लिए, दूसरा भाग उस पैराग्राफ का वो पर्याय की हयाती बताने के लिए, दो। लेकिन दृष्टि कौन सी है? द्रव्य दृष्टि।
तो क्या दिखाई देने वाला है? जो उत्पाद रूप कार्य है वो सत स्वभाव वाला दिखाई देगा। हाँ, अब नीचे आ जाइए। नीचे क्या कह रहे हैं? हमारी दृष्टि ही पर्याय दृष्टि है। हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको वो बाजूबंद ही दिखाई दे रहा है। तो बाजूबंद दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन किस में दिखाई दिया है? किस में हुआ है वो कार्य? अरे द्रव्य ही बाजूबंद में परिणमित हुआ है। तो वो वहां पर सेकेंड लाइन के माध्यम से द्रव्य के प्रवाह क्रम में ऐसी अवस्था पाई जाती है। तो कह रहे वो तो उसको फिट करना ही पड़ेगा, द्रव्य है, ओके ऐसा। और इसमें जो उत्पाद पाया जा रहा है, ये उत्पाद को हम मात्र बाजूबंद की तरफ से देखेंगे तो बाजूबंद की ही अवस्था में, पूर्व अवस्था में नहीं है, तो हमको ये असत का उत्पाद दिखाई देता है। पहले नहीं था और अभी उत्पन्न हुआ है तो असत का उत्पाद हो गया है। बस जैसे ये अभी दूसरा, जैसे ये मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय जो उत्पन्न हुई है, पूर्व में थी क्या? पूर्व में मान लो तिर्यंश होगा, पूर्व में मान लो देव होगा, पूर्व में मान लो नारकी होगा। तो नारकी थी, पहले नारकी थी, अब मनुष्य हो गई है, तो ये असत का उत्पाद हो गया। अर्थात पहले नहीं थी, अब है, तो असत का उत्पाद। ओके, हाँ। अब हमने किस दृष्टि से देखा? मात्र उस पर्याय की तरफ से देखा हमने, लेकिन उसमें व्याप्त कौन है? व्याप्त तो द्रव्य ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये यहाँ पर पर्यायर्थिक नय से द्रव्य ऐसा दिखता है और द्रव्यार्थिक नय से वही कार्य वैसा दिखाई दे रहा है। आपने 47 नए है ना प्रवचन सार में आगे, हाँ, पहले दो नए पढ़े हैं क्या? किसको याद है पहले दो नयों का नाम? देखो देखो, चलो पीछे आ जाओ जरा। मैंने भी एकदम, मुझे याद आ गया प्रकरण। देखते नहीं, पहला नय द्रव्य नय है। पहला नय का नाम ही द्रव्य नय है। और दूसरे नय का नाम क्या होगा? दूसरे नय का नाम क्या होगा? अनुमान से बोलो। पर्याय नय। समझ में आ रहा है क्या? पेज नंबर कौन बताएगा मुझे? एक मिनट। मेरे साथ, मेरे पास ग्रंथ ही है। देखो, मिल गया मुझे। मेरे पास ये जो सोनगढ़ की कॉपी है ना, उसमें पेज नंबर 493 है। मैं पढ़ता हूं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, सुन लीजिए। देखो, आत्मद्रव्य द्रव्य नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है। द्रव्य नय से हमने आत्मद्रव्य ही देखा, तो क्या दिखाई दे रहा है? चैतन्य मात्र ही दिखाई दे रहा है। चैतन्य मात्र कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? अनंत शक्तियां उस चैतन्य में गर्भित है। हाँ, मात्र चैतन्य मात्र नहीं कहना, ठीक है। जैसे वहां पर सत्ता मात्र कह रहे हैं, तो सत्ता में अनंत गुण समाहित है, ये समझ लेना। वैसे ही यहाँ पर आत्मद्रव्य द्रव्य नय से चिन्ह मात्र ही है। कैसा? एग्जाम्पल क्या दिया? पट की भांति। पट क्या होता है? पट क्या होता है? कपड़ा। अरे कपड़ा है ना, कपड़ा। तो कपड़ा एक साथ पूरा कपड़ा दिखाई दे रहा है ना, ताने बाने सहित दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। वर्ण भी है कि नहीं उसमें? दिखाई दे रहा है। सब कुछ एक साथ दिखाई है कि नहीं? हाँ, सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। तो ये पट की भांति अखंड द्रव्य द्रव्य नय से दिखाई दिया। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, आत्मद्रव्य पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति, तंतु मात्र की भांति दर्शन ज्ञान आदि मात्र है। अब एक एक विशेष दिखाई दे रहा है। दर्शन ज्ञान मात्र मतलब हमको आत्मद्रव्य में भेद करके देखा, तो हमने भेद सो पर्याय व्यवहार,
तो कह रहे हमको वहां पर ज्ञान दर्शन आदि सब कुछ दिखाई देने लग गया। तो तंतु मात्र की भांति कह रहे हैं। तो पर्याय नए से देखेंगे तो हमको वस्तु ही ऐसी दिखाई दे रही है, द्रव्य नए से देखेंगे तो वस्तु अखंड दिखाई दे रही है। ये ऐसा है तो इसमें तकलीफ कुछ भी नहीं है। और सुनिए, हर समय में अवस्था ही दिखाई देगी, उस अवस्था के पीछे द्रव्य देखना ये कला है, और ये कला ही इस ग्रंथ का मूल प्रयोजन है। हमको मैन बिहाइंड द कर्टन, सूत्रधार, पहले जो गुड्डा गुड्डियों का खेल चलता था ना, क्या कहते थे उसको, वो स्ट्रिंग्स पर वो ये भावली का खेल कहते थे ना, क्या होता था उसको, तो पूरा वो राजस्थान की ये लोक कला है, वहां पर वो सूत्रधार ही पूरे सीन्स करता है, लकड़े के पात्र होते हैं वहां पर और उनको नचाता है वो, और ये सूत्र के माध्यम से, वो सूत्र मतलब धागा होता है, वो धागा चलाने वाला सूत्रधार पीछे पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा देखो, एक मराठी पिक्चर आकर गया, मराठी पिक्चर, वो तात्या विंचू क्या है, मुझे पिक्चर का नाम नहीं मालूम। उसमें वो लक्ष्मीकांत बेर्डे वो एक्टर था, और उसके पास में वो एक क्या था, वो खिलौना वाला वो गुड्डा था। वो गुड्डा को वो बात करता था, गुड्डा बात कर रहा है ऐसा दिखता था, और बोलता वो पात्र था। समझ में आ रहा है क्या? अब सूत्रधार कौन है? बोलने वाला पात्र। लेकिन वो होठ आदि सब हिल रहे हैं, वो जो एक्शंस दिखाई दे रहे हैं वो किसके दिखाई दे रहे हैं? उस गुड्डे में दिखाई दे रही। समझ में आ रहा है क्या? तो कौन कर रहा है? कह रहे सूत्रधार, बराबर। यहां पर सूत्रधार कौन है? द्रव्य स्वयं। समझ में आ रहा है क्या? और वो अवस्था क्या है? उसकी विशेष है। समझ में आ रहा है? इतनी सी बात है। चलिए आ जाइए, अपने मूल प्रकरण में आ जाइए। ये इतनी बात मैंने क्यों बताई? अरे देखने की दृष्टियां होती है, एक द्रव्यार्थिक दृष्टि होती है, एक पर्यार्थिक दृष्टि है। हाँ, द्रव्यार्थिक दृष्टि से द्रव्य अखंड दिखाई देता है, उसमें कुछ भी भेद नहीं दिखाई दे रहा है। और सुनिए, द्रव्यार्थिक दृष्टि से और एक बात सुनाओ आपको। द्रव्यार्थिक दृष्टि से, चलो मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं पूछता हूं, द्रव्यार्थिक दृष्टि ये दृष्टि का विषय है या नहीं है? प्रश्न है। या अगला थोड़ा सा और विशेष कर दो, द्रव्यार्थिक दृष्टि में हमको द्रव्य कैसा दिखाई देता है? हम प्रकरण के साथ है, मैं ऐसा वेग प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नए से द्रव्यार्थिक ने सत्संबंध कह रहे, अपन सत्संबंध कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? कोई बता रहा था क्या? अखंड द्रव्य दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा और देखो, अखंड द्रव्य देखो, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, अभी वो बाजूबंद की अवस्था देख लीजिए आप। आपको बाजूबंद की अवस्था में आपको अखंड द्रव्य कैसे दिखाई दे रहा है, आप मुझे समझाइए, और द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखना है। दूसरा उदाहरण लेता हूं। अभी अपनी ये मनुष्य पर्याय है, राइट? इस मनुष्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय क्या है? पर्याय है ना, राइट? इस पर्याय में हमको द्रव्य दृष्टि करनी है, यहां की द्रव्य दृष्टि। तो ये द्रव्य दृष्टि से हमको क्या दिखाई दे रहा है? कोई नहीं क्या दिखाई देगा?
जाननपना दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, थोड़ा सा आगे बढ़िए। जाननपना दिखाई दिया, ठीक है, बराबर है। देखिए, पर्याय से युक्त द्रव्य, ये द्रव्य दृष्टि मतलब पर्याय से युक्त द्रव्य है। मतलब यहां पर वो द्रव्य दृष्टि नहीं लेना समयसार वाली, वो समयसार वाली द्रव्य दृष्टि पर्याय से रहित द्रव्य है। यहाँ की द्रव्य दृष्टि पर्याय से युक्त द्रव्य है। आप कितने जन मेरे साथ में हैं? आप पकड़ रहे हैं क्या? ये द्रव्य दृष्टि और उस द्रव्य दृष्टि में फर्क है। ये प्रमाण का द्रव्य है, वो दृष्टि के विषय का द्रव्य है, दोनों में फर्क है। शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, राइट। बट अभी वर्तमान पर्याय क्या है? शुद्ध पर्याय, बस उतनी ही दिखाई दे रही है। अशुद्ध भी नहीं दिखाई दे रही और शुद्ध भी, जो पर्याय है वर्तमान की उतनी ही तो दिखाई दे रही है। देखो भूतकाल की पर्याय है क्या? अभी नहीं है। भविष्य काल की पर्याय है क्या? नहीं है। जो वर्तमान में ना उतनी ही है, अब द्रव्य भी उसी में है। लॉजिकली प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करोगे ना, ये समझाया जा रहा है त्रिकाल यहां, बट द्रव्य कितना है? वर्तमान जितना ही है। लॉजिकली तो यही है। क्यों? भूतकाल की पर्याय अभी किधर है? नहीं है। भविष्य काल की पर्याय अभी किधर है? नहीं है। कहां पड़ी है? कहना पड़ता है, द्रव्य में पड़ी है, कहना पड़ता है। जैसे समुद्र की लहर कहाँ है? समुद्र में पड़ी है। वैसे यहां पर कहना पड़ रहा है, और सचमुच है भी। लेकिन हमको अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी मात्र ये वर्तमान अवस्था दिखाई दे रही है, और इस वर्तमान अवस्था के ऊपर ही हमको द्रव्य देखना है, बस, और कुछ नहीं है। तो फिर कैसे दिखाएंगे आप हमको पूर्व के द्रव्य कहा जा रहा है? हाँ, कहा जा रहा है ना। जैसे मैं 1 साल का था तो मुझे ज्ञान है क्या? मैं 1 साल का था, 10 साल का था, 15 साल का था, 20 साल का था, 25 साल का, 40 साल का, ये मुझे ज्ञान में है कि नहीं है? तो मैं था कि नहीं था? था ना। तो ये जब था कह रहे हो, अर्थात ये प्रवाह क्रम भी तुम्हारे नक्की हो रहा है ना, तो ये उस समय में द्रव्य था कि नहीं था? था। उस परिणाम से युक्त द्रव्य था। आज इस परिणाम से युक्त द्रव्य है, इतनी सी बात है। और ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। हाँ, बट ये द्रव्य, ये परिणाम आज ये जो स्टेट है, ये स्टेट को होते हुए भी इसमें दिखाई क्या दे रहा है? वो था, है, रहूंगा वाला जीव दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? था, है, रहूंगा वाला जीव दिखाई दे रहा है। ये द्रव्य दृष्टि आ रही है। बट यहां पर द्रव्य दृष्टि में पर्याय शामिल है। ओके, समयसार की द्रव्य दृष्टि में वो पर्याय से पृथक पर्याय है कह दिया उधर, और यहां पर पर्याय से युक्त द्रव्य बताया है। ये दोनों में फर्क आपको समझ में लेना पड़ेगा। नाम तो वही है द्रव्य दृष्टि, वहां पर भी द्रव्य दृष्टि यही नाम है, लेकिन अंतर है दोनों द्रव्य दृष्टियों में। ये इतना थोड़ा सा विचार करना है ना। आइए, अरे समय तो हो गया है। हाँ, ये इतना पैराग्राफ तो पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे देखेंगे। जब पर्याय ही कही जाती है, द्रव्य नहीं, तब उत्पत्ति विनाश लक्षण क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों को उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक पर्याय के द्वारा उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सोने की भांति असद्भाव संबंध ही उत्पाद होता है। देखो, मैंने इतना फास्ट पढ़ा, आपको थोड़ा तो ग्रास हुआ होगा। पहले अगर इतना फास्ट पढ़ता तो कदाचित आप बोल रहे क्या कर रहे भैया, इतने फास्ट पढ़ रहे, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। अब थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा ज्ञान का क्षयक्षम उघाड़ हो गया होगा। देखो क्या कह रहे, आगे थोड़ा सा इसका उदाहरण भी पढ़ लेते हैं ना। हाँ, वह इस प्रकार है कि जब बाजूबंद आदि पर्याय कही जाती है, सोना नहीं, तब बाजूबंद आदि पर्याय के समान जीवित क्रमशः प्रवर्तमान
कौन क्रमशः प्रवर्तमान, वो बाजुबंद पर्याय, प्रवर्तमान, बाजुबंद आदि पर्याय की उत्पादक। कौन है उस बाजुबंद पर्याय का उत्पादक? उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात उस समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता। समझ में आ रहा है क्या? वही उसकी उत्पादक है। हाँ, बाजुबंद ही होना है तो उत्पादक व्यक्तियों के द्वारा सोने के समान जीवित युगपत प्रवर्तमान, सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त। देखो दोनों बातें रख रहे हैं, सोने की उत्पादक भी कह रहे हैं और उस बाजुबंद की उत्पादक भी कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं। क्योंकि द्रव्य बिना गुण नहीं, गुण बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य बिना पर्याय नहीं, पर्याय बिना द्रव्य नहीं, तो ये घटित कर ही रहे हैं। हाँ, जीवित युगपत प्रवर्तमान सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त सोने के असद्भाव युक्त ही उत्पाद है। क्यों? क्योंकि हमको एकमात्र वो पर्याय दिखाई दे रही है। हाँ, सोना तो व्याप्त है ही उसमें, द्रव्य तो व्याप्त है ही, लेकिन दिखाई दे रहा है वो बाजुबंद। इसलिए हमको ये पर्यायर्थिक नय से हमको यही उत्पाद बाजुबंद कहलाता है और इसी उत्पाद को द्रव्यार्थिक नय से हम कहेंगे ये सोना ही है। हाँ, सोना ही है कहकर ये सत उत्पाद, बाजुबंद ही है ये कहकर असत उत्पाद। बस प्रश्न क्या था? ये उत्पाद सत है या असत? और उसका जवाब ये दिया जा रहा है, द्रव्यार्थिक नय से सत उत्पाद और पर्यायर्थिक नय से असत उत्पाद। इतनी सी बात है। ठीक है, चलो रुकेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिरवानी स्थिति है।